रात का समय था। शहर से दूर एक वीरान सड़क पर एक पुरानी टूटी फूटी कोठी के सामने एक कार आकर रुकी। कार से 3 दोस्त उतरे, रवि, सिम्मी और नीरज। ये तीनों यूट्यूब पर हॉरर कंटेंट बनाते थे और आज का उनका मिशन था चंदा कोठी की सच्चाई जानना। इस कोठी के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया वह वापस नहीं आया। कुछ कहते थे कि 30 साल पहले एक लड़की की आत्मा को वहां जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था मचंदा। तीनों ने कैमरे ऑन किए और कोठी के अंदर कदम रखा। दरवाजा जैसे ही खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कैमरे की स्क्रीन झटके से हिल गई। सिम्मी को अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन नीरज ने हंसते हुए कहा, यह सब डराने के लिए कहानियां हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े, पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो तीनों अंदर फंस चुके थे। सिम्मी ने दीवार की ओर देखा तो वहां खून से लिखा था, वापसी मना है। नीरज को लगा कोई मजाक कर रहा है। वो भागने को दौड़ा, लेकिन तभी उसके पैर को किसी ने नीचे से खींच लिया। वो जोर से चिल्लाया। रवि और सिम्मी ने मिलकर उसे खींचा और जैसे ही वो बचा, दीवार पर किसी की परछाई हिली। फ्लैशलाइट चालू की गई और सामने एक लड़की दिखाई दी। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, आंखें पूरी काली, और वह जमीन पर नहीं हवा में तैर रही थी। सभी की सांसें थम गईं। रवि ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया। जब उसने कैमरा उठाया तो स्क्रीन पर लिखा था, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। अब कोठी के हर कोने से चीखें गूंजने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। सिम्मी ने रोते हुए कहा, हमें जाने दो। तभी एक जोरदार झटका आया और अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी तो रवि अकेला खड़ा था। नीरज और सिम्मी गायब थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह चिल्लाया, कहां गए मेरे दोस्त? तभी पीछे से लड़की की आवाज आई, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस कोठी के पास पहुंचे। वहां उन्हें सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उन्होंने उसे उठाकर देखा। कैमरे में सिर्फ एक आखिरी लाइन रिकॉर्ड हुई थी,